मित्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल योग और अध्यात्म पर। मित्रों, आज फिर हम आपके लिए बुद्ध ध्यान की एक और तकनीक लेकर आए हैं, जिसे आनापानसति ध्यान के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ है सांस लेने में अति जागरूक होना। यह ध्यान आनापान यानी सांस के प्रति सचेत होकर अपने लक्ष्य को आगे बढ़ना सिखाता है। मित्रों, विपश्यना ध्यान का अभ्यास करने के लिए आनापानसति ध्यान करना इसका पहला चरण है। विपश्यना ध्यान में हम अपने मन की अशुद्धियों को दूर करते हैं, मन चित्त को शुद्ध करते हैं। परंतु आनापानसति ध्यान में हम अपने मन को एकाग्र करते हैं। मन एकाग्र होने पर ही चित्त की, मन की शुद्धि संभव है। इसीलिए विपश्यना ध्यान के लिए इस ध्यान को प्रमुख व पहला चरण माना जाता है। यहाँ आना का अर्थ है सांस लेना और पान का अर्थ है सांस छोड़ना और सति का अर्थ है ध्यान। इस प्रकार इसका अर्थ होता है सांस लेना और छोड़ने पर ध्यान को केंद्रित करना। आनापानसति बुद्ध ध्यान की सर्वोत्तम ध्यान विधि बताई जाती है। इस ध्यान का वर्णन वेदों उपनिषदों में भी मिलता है। यह विधि बताती है कि जो सांसें हमारा जीवन चला रही हैं, हमें उसके प्रति सचेत जागरूक होना है। बस सांसों का आना जाना ही अगर ध्यान का केंद्र बन जाए तो यह ध्यान की उच्चतर अवस्था मानी जाती है, क्योंकि जब हमारा मन एकाग्र हो जाता है यह तभी संभव हो पाता है। मित्रों, हमारा मन बहुत शक्तिशाली होता है। वह हमेशा हमें गुलाम बनाकर रखता है। उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें विवश कर देता है और हमेशा हमें विषय वासना इच्छाओं की पूर्ति में ही लगाए रखता है। जब हम एक इच्छा को बड़े प्रयत्नों से पूरा कर लेते हैं तो कुछ समय पश्चात जल्दी ही नई लालसाएं, इच्छाएं पैदा कर देता है और हमें हर समय काम पर लगाए रखता है, जिससे कहीं हम अपने मन को ही ना काबू कर लें। इसीलिए मन हमेशा नई नई इच्छाएं पैदा करता रहता है। एक पूरी हुई नहीं कि दूसरी इच्छा शुरू, दूसरी इच्छाओं का लालच पैदा कर देता है, जिससे मनुष्य उन्हें पूरा करने की जल्दीबाजी में अनेक अनैतिक कार्य भी करने लगता है। पर इस चंचल मन को काबू में करने के लिए एक ही तरीका है, वह है ध्यान करना। ध्यान से हम मन के गुलाम नहीं रह पाते हैं, मन ही हमारा गुलाम हो जाता है। ध्यान हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो गया है। मित्रों, इस आनापानसति ध्यान के हम कुछ लाभों का वर्णन करते हैं, उसके बाद हम आनापानसति ध्यान को करेंगे। तो आनापानसति ध्यान हमारे चंचल मन को काबू करने की एक श्रेष्ठ ध्यान विधि है। इस ध्यान का अभ्यास करने से साधक के शरीर व मन पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वह विपरीत परिस्थितियों में भी मनुष्य घबराता नहीं है, शांत होकर उन समस्याओं का सामना करता है। शांत होकर निर्णय लेने से निर्णय सफलता में बदल जाते हैं। दूसरा, आनापानसति ध्यान करने से हमारे शरीर व मन को शांति मिलती है। प्रत्येक आती हुई सांस हमें जीवंत होने का आभास दिलाती है और प्रत्येक जाती हुई सांस हमें जीवन से मुक्ति का एहसास कराती है। प्रत्येक आती हुई सांस हमें बताती है कि जीवन क्षणभंगुर है। इसीलिए हमें अपने कर्मों के प्रति, वाणी के प्रति बहुत सचेत होना है। जब मनुष्य पैदा होता है तो सांस लेता है और जब शरीर छोड़ता है तो सांस छोड़ देता है।
यही इस ध्यान की विशेषता है कि यह हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। तीसरा मित्रों, आनापानसति ध्यान करने से तनाव, मानसिक संघर्षों, अनिर्णय की स्थिति से हमें मुक्ति मिल जाती है। वर्तमान समय में अधिकतर लोग मानसिक बीमारियों से जूझ रहे हैं। अत्यधिक क्रोध, काम का, पढ़ाई का तनाव हमारे दैनिक कार्यों, मानवीय संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ रहा है। यहाँ पर यह ध्यान एक चिकित्सा के रूप में कार्य करता है। इसीलिए ध्यान हमारी दैनिक जरूरत बन गया है, पर जागरूकता के अभाव में अधिकतर लोग इस ध्यान साधना को नहीं कर पाते। चौथा है मित्रों, आनापानसति ध्यान को करने से अनिद्रा जैसी स्थिति से छुटकारा मिलने लगता है। इस ध्यान को करने से शरीर व मन की समस्त प्रणालियां स्वच्छ होकर पूर्ण क्षमता से कार्य करना आरंभ कर देती हैं। हम रात्रि को एक अच्छी और गुणवत्ता वाली नींद को पाकर सुबह पूरे दिन के लिए ऊर्जावान बन जाते हैं। पूरा दिन हमारा उत्साह से भर जाता है, हम उत्साह से भरकर कार्य करते हैं। और मित्रों, पांचवा व अंतिम, जब हमारा इस ध्यान का अभ्यास अच्छा हो जाता है तो हम आत्म साक्षात्कार का अनुभव कर पाते हैं। हम उस परमपिता परमेश्वर का अनुभव कर पाते हैं। हम और आध्यात्मिक हो जाते हैं। हम प्रभु के, उस परमपिता परमेश्वर के और निकट हो जाते हैं। तो मित्रों, ये थे आनापानसति ध्यान के लाभ। अब हम शुरू करते हैं आनापानसति ध्यान। मित्रों, इस ध्यान को करने के लिए उपयुक्त हवादार स्थान का चयन करें। आसन साफ व शुद्ध हो। ध्यान के किसी भी सुविधाजनक आसन पर बैठ जाएं। कमर, गर्दन, रीढ़ बिल्कुल सीधी। आंखें कोमलता से बंद करें। धीरे धीरे लंबी सांस भरें और छोड़ें। जितनी सांस भरें उतनी ही छोड़ें। सांस को लें, छोड़ें, लें, श्वास छोड़ें, श्वास को लें, छोड़ें, श्वास को लें, छोड़ें, श्वास लें, छोड़ें। प्रत्येक सांस के साथ महसूस करें कि आपका शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा, शिथिल हो रहा, शिथिल हो रहा है। सांस लेते व छोड़ते समय आपको अपनी सारी चेतना अपनी श्वासों पर ले जानी है। आपका ध्यान श्वासों पर रहे और मेरी आवाज पर रहे। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, लेते रहें, छोड़ते रहें। अपने नासिका द्वार पर सांस लेते समय ठंडी वायु का स्पर्श महसूस करें। महसूस करें इस ठंडक को जो मेरे पूरे शरीर में प्राण वायु बनकर फैल गई और प्रत्येक अंग को शिथिल बना रही है। जब सांस छोड़ें, सारी नकारात्मकता को, सारी निगेटिविटी को, सारी बीमारियों को
देश क्लेश को बाहर गर्म वायु के रूप में अपने नासिका रंध्र से, नासिका से बाहर निकलता हुआ अनुभव करें। अपनी सांसों के पहरेदार बने। ध्यान से प्रत्येक श्वास को देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। अगर विचार तेजी से आ रहे हैं तो इसको नियंत्रित करने का एक प्रभावशाली उपाय है कि आप अपने विचार जो आपको ध्यान में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं को अपनी सांसों से जोड़ लेना है। यह एक बहुत ही प्रभावशाली तकनीक है जिससे आप अपने मन की चंचलता को जल्दी ही काबू व शांत कर पाते हैं। जब आप अपने विचार अपनी सांसों से जोड़ लेते हैं तो आपकी सांस धीमी होने लगती है। धीरे धीरे विचार सांसों से जुड़कर शांत होने लगते हैं। सांस भी धीमी होने लगती है। जब आपकी सांस धीमी होती है तो आपका ध्यान और गहरा होने लगता है, और गहरा होने लगता है। अपने विचारों को सांसों से जोड़, प्रत्येक सांस के साथ विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। छोड़ते समय सांसों को, अपने विचारों को विसर्जित करते जाना है, विसर्जित करते जाना, करते जाएं विसर्जित, विसर्जित करते जाएं। अब विचारों का आवागमन, विचारों की तीव्रता कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। श्वास भी धीमी हो गई है, श्वास भी धीमी हो गई है। मेरा शरीर प्रत्येक श्वास के साथ हल्का, बहुत हल्का होता जा रहा है, हल्का होता जा रहा है, हल्का होता जा रहा है। मेरा शरीर हल्का हो गया है। मेरे विचार शांत हो गए हैं। शरीर की सभी वेग शांत हो गए। सभी प्रणालियां बेहतर तरीके से कार्य कर रही हैं। शरीर में हमेशा रहने वाला तनाव, हाई बीपी, रक्त का संचार बहुत तेजी से शरीर व मन पर फैल रहा है। लेकिन सांसों के छोड़ने से
वो भी धीरे धीरे शांत हो रहा है। तनाव कम हो रहा है। अत्यधिक तनाव से हमारी नस नाड़ियों में दबाव उत्पन्न हो जाता है, जिससे हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए श्वास लें, छोड़ें, लें, छोड़ें। प्रत्येक सांस के साथ विचारों को जोड़ते जाएं, विसर्जित करते जाएं, विचारों को लाते जाएं, विसर्जित करते जाएं। इस आनापानसति ध्यान को करने से हमारे शरीर की समस्त प्रणालियां शरीर व मन के शांत होने से अपनी पूर्ण कार्य क्षमता से कार्य करती हैं, जिससे हम शारीरिक व मानसिक रूप से उन्नति करते हैं, शक्तिशाली बनते हैं, हम अधिक शांत हो जाते हैं और शांत होने पर हमारे निर्णय सही होते हैं। समाज में हमारी एक अलग पहचान बनती है। हमारे कार्यस्थल, परिवार, समाज में हमारा मान होता है, हमें सफलता मिलती है, हमारे मानवीय संबंध मधुर होते हैं। अगर आप इस ध्यान की स्थिति में और आगे जाना चाहते हैं और ध्यान का और अधिक आनंद लेना चाहते हैं, तो आप इस ध्यान की अवस्था में जब तक चाहें रह सकते हैं। जो व्यक्ति इस ध्यान से बाहर आना चाहते हैं, वह कुछ क्षण शांत बैठें। बहुत धीमे धीमे अपनी चेतना में आए। दोनों हाथों को आपस में रगड़ें, ऊर्जा बनाएं और सबसे पहले उंगलियों को आंखों की पुतलियों पर फेरें, बहुत हल्के हल्के। धीरे धीरे अपने मुख पर, मुखमंडल पर फेरें और अब बहुत धीमे धीमे, बहुत शांति के साथ आंखें खोलें। आपका तन और मन दोनों ही शांत हो चुके हैं। ऐसी शांति आपने पहले कभी महसूस नहीं की है। शरीर पहले से अधिक ऊर्जावान हो गया है। शरीर पहले से अधिक हल्का हो गया है। विचार शांत हो गए। मन शांत हो, मेरा शरीर शांत हो गया है। मित्रों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वह जरूर एक ध्यान प्रेमी है, तो आप सभी से आग्रह है कि ध्यान को अपनी दैनिक क्रिया में शामिल अवश्य करें। यह बुद्ध ध्यान की बहुत ही महत्वपूर्ण और प्राचीन तकनीक है। हमारा हमेशा से यही प्रयास रहा है कि हम ध्यान का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें,
समाज में एक बदलाव लाएं, ध्यान के प्रति लोगों को जागरूक करें और उनके जीवन में परिवर्तन लाके निष्काम कर्म के भागी बने। इसीलिए हम ध्यान की अनेकों अनेक तकनीक आपके लिए लेकर आते हैं, जिससे आप ध्यान को अपनाकर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएं। हमारा प्रयास है क्यों ना हम एक ध्यान की कम्युनिटी बनाएं, ध्यान प्रेमियों का एक संगठन बनाएं, जहां हम ऑनलाइन ऑफलाइन मिलें, जुड़ें, देश के अलग अलग कोनों से जुड़ें, देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जुड़ें, एक परिवार का हिस्सा बने। इस ध्यान संगोष्ठी में हम अपने विचार साझा करें। यदि आपको कोई ध्यान विधि उत्तम लगती है तो उसको साझा कर सकते हैं, अपने कमेंट दे सकते हैं। मित्रों, इस बारे में आपकी क्या राय है? हमारी मेल आईडी योग और अध्यात्म@gmail.com पर अपने विचार साझा करें, अपनी जानकारी, अपने शहर का नाम भेजें। हमें खुशी होगी आपसे मिलकर, अपने विभिन्न ध्यान प्रेमियों से मिलकर। आशा करते हैं आपको यह ध्यान की कड़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ हम आज की इस कड़ी को समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय।